हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 4, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। ओके, तो आज गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन देखेंगे। कल की क्लास में मतलब लेक्चर 3 में हमने देखा था ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। तो बात शुरू करते हैं गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की। तो हमें कहाँ जाना है? हम हैं पृथ्वी की सतह पर, तो हम बना लेते हैं एक अर्थ। ठीक है, ये हमने बना दिया एक अर्थ, और इस अर्थ के कहाँ पर जाना है हमको? इस अर्थ के जाना है हमको अंदर। ठीक है, हम हैं यहाँ पर सतह पर। अब इस सतह से हमें अंदर जाना है और गहराई के साथ हमें जी के मान में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं धरती, हम हालांकि है नहीं, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि एक ठोस गोला है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि एक ठोस गोला है। इस धरती को हम क्या मान लेते हैं? एक ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोला। ठीक, हालांकि है नहीं लेकिन अपन मानेंगे क्योंकि ये एज्यूम करके ही, ये मानकर ही हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक ठोस गोला है, इसकी सतह से हम कहाँ चले गए? एच गहराई पर पहुँच गए। ठीक है, मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे केवल पृथ्वी का इतना भाग ही शेष बचेगा, इतना द्रव्यमान केवल शेष बचेगा पृथ्वी का। और मान लेते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है कैपिटल आर। ठीक है, पृथ्वी की पूरी त्रिज्या मतलब सेंटर से परिधि तक की दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, और हम एच गहराई आ गए। कहाँ? सतह से धरती के अंदर। ठीक है, तो ये जो दूरी हुई, ठीक, ये हो गई एच। तो ये जो बाकी भाग बचा, ये कितना हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र कितना हो जाएगा? मतलब ये वाला, कहने का मतलब ये हो जाएगा आर, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो भाग है ये हो गया एच, ये हो गया आर। ठीक है ना? हाँ, तो यही वाला भाग मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी हो जाएगी? आर माइनस एच होगी ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये टोटल दूरी है आर, यहाँ से यहाँ तक दूरी हुई आर। ठीक, और ये हो गई एच, ये टोटल दूरी हुई आर, और ये वाली दूरी हुई एच। तो ये जो दूरी बची, ठीक, ये तो यहाँ से यहाँ का आर है और यहाँ से यहाँ का एच है, तो ये वाला कितना होगा? टोटल में से, टोटल मतलब आर में से एच को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी हमको निकल जाएगी। तो मान लेते हैं माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है। तो हम कोई सा भी डेरिवेशन लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना आप, चाहे हम ऊंचाई के साथ लगाएं चाहे गहराई के साथ लगाएं। तो सबसे पहले हम जो हमारी वस्तु होगी एम द्रव्यमान की, उसको हम हमेशा सबसे पहले कहाँ कंसीडर करेंगे? उसको हम सबसे पहले देखेंगे सतह पर। कहाँ देखेंगे? सतह पर। तो मान लेते हैं स्मॉल एम मास की कोई वस्तु है, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। ठीक, तो हमने जी और जी में जब संबंध निकाला था या ऊंचाई के साथ परिवर्तन जब हमने देखा, तो हम ये चीज़ अब हमको बिल्कुल क्लियर पक्के से पता हो जाना चाहिए कि सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है स्मॉल जी का, वह क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ये कहाँ पर है? सतह पर। ठीक है, सतह पर, और सतह पर ये जी का मान है और यही मान जो है सबसे मैक्सिमम होती है ना, सबसे अधिकतम मान है ये सतह पर। सतह पर ही सबसे अधिकतम मान होता है जी का। ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमने देखा, जब हम ऊपर जा रहे थे इसके पहले वाले डेरिवेशन में जी का मान कम हो रहा था, और यहाँ पर भी जी का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि पृथ्वी एक ठोस गोला है, और जो भी ठोस गोले के अंदर जाने पे, यदि ठोस गोला है तो ठोस गोला के अंदर जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठोस गोला के अंदर जाने पे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कम होने लगता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू कम होने लगती है, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कम होने लगता है किसी भी ठोस गोले के अंदर। तो धरती को हमने क्या मान लिया? ठोस गोला मान लिया, और इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है? इसका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। तो किसी ठोस गोले के अंदर जाने पर जब उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कम होता है, तो इस पृथ्वी को हमने ठोस गोला एज्यूम किया, हमने माना, तो इस पृथ्वी के अंदर जाने पर भी इसके जी के मान में कमी होगी। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कम होगा किसी भी ठोस गोले में, तो इस ठोस गोले में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, जी का मान कम होगा। ठीक है, तो मतलब हम जो परिवर्तन देखेंगे कैसा देखेंगे? कमी वाला परिवर्तन। बात समझ आ रही है ना? चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दिमाग में रख लो, चाहे आप ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन देख रहे हो या फिर गहराई के साथ। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक सतह पर जी का मान ज्ञात करना है पहली चीज, और दूसरी चीज ऊंचाई पर जा रहे हैं तो मतलब जी के मान में परिवर्तन, जी डैश वहां फाइंड करेंगे कहाँ? ऊंचाई के साथ, और जी डैश यहाँ पे भी फाइंड करेंगे कहाँ? गहराई के साथ। मतलब एक जी होगा जो कि सतह पर होगा, एक जी डैश होगा
जो कि परिवर्तन होगा गुरुत्वीय त्वरण में। अब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला परिवर्तन, और सतह से अंदर आएंगे, धरती के अंदर आएंगे गहराई में, तो गहराई वाला परिवर्तन। मतलब हमें दो चीज़ से मतलब है केवल, जी और जी डैश से। इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए, हमें कमी निकाल दें। कमी कैसे निकालेंगे? कमी कैसे निकालेंगे? जी में से जी डैश माइनस करेंगे ना, जी माइनस जी डैश। क्यों? क्योंकि ये मान सबसे मैक्सिमम है, सतह पर जो जी का मान है वह सबसे अधिक है। अब ऊपर जाओगे तो मान कम होगा, नीचे जाओगे तो भी मान कम होगा। तो मतलब इस अधिक में से कम को माइनस करना है। जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, इसमें से माइनस करेंगे जी डैश को, चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे आए, मतलब जी माइनस जी डैश हमको निकालना है फाइनली। ओके, बात समझ आ गई ना, क्या क्या कैसे करना है। हमको जी निकालना है, जी तो निकला आया है, जी डैश निकालना है और जी में से जी डैश माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी, ठीक, इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही होगी परिवर्तन गहराई के साथ जी के मान में। तो चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। माना कैपिटल एम द्रव्यमान का, ठीक है, कैपिटल एम द्रव्यमान का कारण एक पृथ्वी है, ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तब पृथ्वी की सतह पर स्थित एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? सतह पर, ये हो गया ना, इसी मान को यहाँ पे रख दो, ठीक। तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितनी हो जाएगी? स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, है ना, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी एक ठोस गोला है, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, हमने जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर निकाला ना। अब यहाँ से हमें एम चाहिए है, द्रव्यमान चाहिए, इस एम का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान का मान हमें निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, द्रव्यमान का फार्मूला है ये, आयतन गुणा घनत्व। तो इस द्रव्यमान का मान हम निकाल लें और यहाँ पे हम पुट कर दें, ठीक है। तो द्रव्यमान का मान क्या हो गया? आयतन गुणा घनत्व। तो ये ठोस गोला है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कैसा गोला है? ठोस गोला तो है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इसका द्रव्यमान समान है। हालांकि ऐसा है नहीं, पृथ्वी पर हर जगह द्रव्यमान समान नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि इस पृथ्वी का हर जगह द्रव्यमान समान है। हम इसको मान लेते हैं एक समान ठोस गोला है ये, ठीक है। हर जगह पृथ्वी का द्रव्यमान समान है, तभी तो उसके घनत्व को हम एक ही चीज़ प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो पृथ्वी का घनत्व हर जगह अलग अलग है, ठीक है। और हर जगह घनत्व अलग अलग हो जाएगा तो फिर हम द्रव्यमान निकालना मुश्किल पड़ जाएगा हमें हर पॉइंट के लिए। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि हर पॉइंट का द्रव्यमान, हर पॉइंट पर घनत्व समान, मतलब हर पॉइंट पर द्रव्यमान एक समान है, ठीक है। ये एक समान ठोस गोला इसको मान लेते हैं। ठोस गोला तो है लेकिन कैसा है? एक समान ठोस गोला है, मतलब हर जगह द्रव्यमान बिल्कुल समान है, तब घनत्व एक ही हो जाएगा, डी, हर जगह घनत्व समान, ठीक है। तो द्रव्यमान m बराबर आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पे? पूरे m द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? आर है। m द्रव्यमान की पृथ्वी कहाँ तक है? पूरी यहाँ तक है, तो 4/3 पाई आर, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी पूरे m द्रव्यमान के लिए? ये हो जाएगी आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू घनत्व मान लेते हैं पृथ्वी का डी है। माना कि पृथ्वी का घनत्व डी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, माना पृथ्वी का घनत्व डी है, माना पृथ्वी का घनत्व डी है। तो हमें क्या फाइंड करना है? जी फाइंड करना है ना। मतलब क्या करें? इस m के मान को यहाँ रख दें, तो g इक्वल क्या हो जाएगा? कैपिटल G। अब m के मान को यहाँ पुट कर दो, m का मान क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, ऊपर एक आर बचेगा ना, यहाँ 3 आर है, यहाँ नीचे 2 आर है, सब गुणे में है, तो 3 आर ऊपर है, नीचे 2 आर है, तो ऊपर एक आर बचेगा। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल G 4/3 पाई आर डी। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, क्यों? क्योंकि हमने g का मान निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए? g डैश चाहिए है, ठीक है। फिर क्या करना है? g में से g डैश माइनस करना है। तो इतनी बात समझ आ गई नहीं? g का मान हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? इसको घनत्व को थोड़ा मैं यहाँ तक लिखे देता हूँ, है ना, या फिर ऐसे लिख लो वॉल्यूम इंटू टी, ठीक है ना। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं,
वी से डिनोट करते हैं इसको। ये जी का मान निकल गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करें, पृथ्वी की सतह से गहराई पर क्या होगा, जी बदलेगा ना, जी में परिवर्तन होगा, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, मतलब सतह पर है तब तो जी में है, ऊपर जाएंगे तो जी डैश पहुंच जाएंगे, नीचे भी जाएंगे तो जी डैश, जी को जी डैश से डिनोट करेंगे। तो गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी की जगह पे जी डैश, ठीक है ना, बदल जाएगा ना मान, जी की जगह पे फट से क्या हो जाएगा, जी डैश। ऊंचाई पर जाएं चाहे गहराई पर जाएं, सतह पर है तो जी, ऊपर नीचे आए तो जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जी है ना, ठीक है, तो जी की जगह पे आ गया जी डैश। सेम क्वांटिटी, जी क्या है, जी तो नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, 4/3 भी नियतांक है, एक संख्या है, पाई भी एक संख्या है। अब बदल कौन रहा है इसमें, आर। डी को भी हमने समान मान लिया, जब एक समान ठोस गोला मान लिया हमने तो घनत्व कैसा हो गया, घनत्व हो गया डी। अब चाहे हम कितनी गहराई पर जाएं या चाहे पृथ्वी का द्रव्यमान इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो जाए, बात समझ रहे हो ना, डी समान हो गया सभी के लिए। अब बदल कौन रहा है, आर बदल रहा है। देखो अभी सतह पर है तो आर दूरी पर है, जब एच गहराई पर पहुंचे तो केंद्र से दूरी हो गई आर माइनस एच, मतलब आर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, आर बदल रहा है ना। पहले कहाँ पर है, आर पर, फिर कहाँ पर आ गए, आर माइनस एच पर। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, एम मॉस की कोई वस्तु यहाँ आ गई। तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस एच, तो जी तो जी डैश हो गया, ठीक है, स्मॉल जी डैश हो गया, जी कैपिटल जी वही है, 4/3 पाई वही है, आर बदल गया, आर क्या हो गया, आर माइनस एच, ठीक है, आर कितना हो जाएगा, आर माइनस एच इंटू डी, ठीक है, इंटू हो गया डी। डी सभी के लिए समान है ना, हमने मान लिया समान ठोस गोला मतलब घनत्व तो समान है, चाहे द्रव्यमान कितना ही कम क्यों ना हो, ठीक, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब बहुत सारे बुकों में लिखा है पहले एम द्रव्यमान है, फिर अंदर आए तो द्रव्यमान कम हुआ, एम डैश हो गया, वो सब करने की जरूरत नहीं है, उससे डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अपन को मेन मुद्दा पकड़ के चलना है, जी और जी डैश का मान निकालना है, बाकी चीज़ को इग्नोर करते चलना है, ठीक है। तो जी डैश का मान ये हो गया। अब अपन को क्या करना, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जी डैश में जी का भाग कराना है, इतना ज़रूर ध्यान में रखना। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1, ठीक है। अब वो क्यों करना है आगे पता चलेगा, हमेशा जी डैश में जी का भाग लगाओ, ठीक है। इसके फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है उसमें भी जी डैश बटा जी करना है, लेकिन उसको मैं थोड़ी दूसरे तरीके से बताया हूँ, ठीक है। उसमें हमने जीएम का मान ही रख दिया है, ये वाला जीएम का मान ही रख दिया है, ठीक है, वहाँ पे जा करके। तो वहाँ पे जी डैश का हमने भाग नहीं कराया, इसको इसी विधि से देख लेते हैं। तो जी डैश क्या है, समीकरण 2 में 1 का भाग मतलब जी डैश भागे जी, जी डैश में जी का भाग, जी डैश की वैल्यू ऊपर आएगी, जी 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू डी, ठीक है, सॉरी जी एम का मान रखे हम, है ना, एम का मान कितना है 4/, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी 4/3 पाई आर माइनस एच डी, आर माइनस एच इंटू डी डिवाइडेड बाई जी का मान कितना है, जी का मान रख लो जी इंटू 4/3 इंटू पाई आर डी, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, जी से जी कैंसिल हो रहा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो रहा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा, डी से डी कैंसिल हो रहा, बच कौन रहा ऊपर आर माइनस एच, नीचे बच रहा आर, मतलब जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल आर माइनस एच डिवाइड बाई आर। अब इसको क्या कर लो, इसको अलग अलग लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर के बटे में भी आर माइनस एच के बटे में भी आर, तो आर से आर कैंसिल हुआ, बचा क्या, आर से आर कैंसिल हुआ तो बचा 1 माइनस एच बाई आर, ठीक है, बचेगा, आर से आर कैंसिल 1 बचा, ठीक। अब ये जी डैश इक्वल कितना आ गया, जी डैश बाई जी इक्वल बन गया कितना 1 माइनस एच बाई आर, ठीक। अब जी को इधर ले आओ तो जी डैश इक्वल कितना हो जाएगा, जी इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एच बाई आर होएगा। तो जी डैश इक्वल कितना हुआ, जी में 1 का मल्टीप्लाई जी माइनस जी का एच बाई आर से, तो जी एच बाई आर। तो अपन को निकालना क्या है, जी माइनस जी डैश, है ना। वो क्यों निकालना है, क्योंकि जी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जी डैश उससे कम आएगी, इसलिए जी में से जी डैश माइनस करना है। तो जी में से जी डैश माइनस करना है तो क्या करें बताओ, जी में से जी डैश माइनस करो, तो इस जी डैश को पहले इधर ले आओ, तो इस जी डैश को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0, तो जी माइनस जी एच बाई आर, जी डैश को इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का जी डैश, ठीक। अब हमें जी और माइनस जी डैश निकालना है ना,
तो जी और जी डैश को इधर रहने दो, बाकी इधर ले जाओ, तो जी और जी डैश को इधर रहने दो, तो जी माइनस जी डैश, जी और जी डैश को हमने इधर रहने दिया। अब इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, तो ये माइनस का जी एच बाई आर इधर आएगा, तो प्लस का जी एच बाई आर। ठीक है, यही है गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन गहराई के साथ, है ना। तो लिख देंगे अतः गहराई के साथ जी के मान में जी एच बाई आर की कमी होती है। ठीक है, जी के मान में कमी कितनी होगी, स्मॉल जी स्मॉल एच बाई कैपिटल आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अब यदि केंद्र पर देखें हम, पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। यदि हम यहाँ पहुँच जाएं, देखो पहले यहाँ पर हैं, पहले यहाँ पर है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर है तो जी का मान सबसे अधिक है, नीचे आते जाएंगे तो धीरे धीरे जी का मान क्या होगा, कम होगा कम होगा कम होगा, और जैसे ही सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जी का मान हो जाएगा 0। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो यदि हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो अभी एच गहराई पे हैं। ठीक, अब जब पूरा ट्रेवल कर लेंगे अपन, यहाँ पहुंच जाएंगे तो गहराई कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी ना, सीधे सीधे हो जाएगी। पहले यहाँ पर है मतलब एच पर है, यहाँ आएंगे तो गहराई कितनी हो गई, एच से बदल के आर हो गई, पूरी पूरी त्रिज्या हो गई, मतलब एच हो गया क्या, आर, एच इक्वल क्या हो गया, आर, एच आर हो गया ना। तो यहाँ पे मान रख दो, तो जी माइनस जी डैश इक्वल जी इंटू एच की जगह पे आर बाई आर, तो आर से आर कैंसिल, तो जी माइनस जी डैश इक्वल क्या बचा, जी। ठीक है, तो नीचे जाएंगे जी डैश मिलेगा ना हमें, तो जी को इधर ले जाओ, तो ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस का जी डैश इक्वल जी, और ये प्लस का जी इधर गया तो माइनस का जी, माइनस का जी प्लस का जी कैंसिल, माइनस जी डैश इक्वल 0, मतलब जी डैश इक्वल 0। ठीक है, तो केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। और दूसरी बात, यदि समान दूरी तक क्या करें, यदि इस सतह से उतनी ही दूरी तक मान लेते हैं एच ऊंचाई तक जाएं, और सतह से उतनी ही दूरी जितनी हमने ऊंचाई पर ट्रेवल की उतनी ही दूरी नीचे आए, कहने का मतलब यदि हम 1000 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो 1000 मीटर नीचे जाएं। ठीक है ना, तो जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो कम होगा ऊपर जाने पर भी और नीचे आने पर भी, हालांकि 1000 मीटर में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं डिस्टेंस और बढ़ा लेते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30-50 किलोमीटर, तो क्या होगा, तब जी का मान हमको बदलता हुआ दिखाई देगा, जी के मान में कमी नज़र आने लगेगी, हमको महसूस भी होने लग जाएगी। ठीक है, तो यदि वहाँ मान लेते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर है और यहीं से 50 किलोमीटर नीचे हैं, तो जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, है ना, तो गहराई की तुलना में दोगुनी होती है। कौन, गहराई की तुलना में ऊंचाई में दोगुनी होती है गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी, मतलब ऊंचाई में क्या होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, यदि 50 किलोमीटर ऊपर जाएं और 50 किलोमीटर अंदर आएं, समझ रहे हो ना, तो जी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, यहाँ भी जी का मान क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी गहराई की तुलना में 2 गुनी होती है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ से हम क्या करें, यदि केंद्र से हम ऊपर जाते जाएं, मतलब आर के मान को बढ़ाते जाएं, तो जी का मान बढ़ता जाएगा, देख लो। ठीक है ना, यदि केंद्र से दूर जाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, मतलब जी का मान बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा जी का मान, सतह तक आने तक। जैसे ही हम यहाँ पर आए सतह पर, तो जी का मान सबसे अधिक है। अब जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन हमने देखा ही है, ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान कम होगा। ठीक है, वैसे ही सतह पर है जी का मान अधिक है, अंदर आते जाएंगे धीरे धीरे जी का मान कमता जाएगा, केंद्र पर आएंगे जी का मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये था गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। धन्यवाद, थैंक यू।